हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम टोटल 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है इसके केवल एनाटॉमिकल पार्ट के बारे में ही, हार्ट की एनाटॉमी के बारे में ही केवल आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, आर्टियल सप्लाई जितनी है पूरे ऑर्गन में, पूरे बॉडी में, उसको हम अलग से एक लेक्चर में लेंगे क्योंकि थोड़ा टॉपिक बड़ा हो जाता है और फिजियोलॉजी भी थोड़ा सा हार्ट की अच्छी खासी बॉडी है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि कार्डियक साइकिल वगैरह, ईसीजी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा वो भी बड़ा हो जाता है तो ठीक है, तो उसको हम एक अलग पार्ट में लेंगे। ठीक है, तो आज केवल हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट की केवल। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर छोटा रहने वाला है। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोज आपको मिल रही हैं लाइक एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड और साइकोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? कार्डियो एंड वैस्कुलर, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कार्डियो एंड वैस्कुलर। कार्डियो का मीनिंग है मतलब हार्ट से रिलेटेड है, और वैस्कुलर मतलब जो होता है बहुत सारे जो वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आल्सो नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड द वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू द बॉडी। मतलब क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स का नेटवर्क, जहाँ पे क्या होता है कि जो हार्ट है, हार्ट को ऐसा हम जान लें कि एक पंपिंग मशीन है। लाइक हमारे घरों में जो मोटर होता है कहीं से पानी निकाल के और ऊपर टंकी पर चढ़ाना। ठीक है, यही मतलब होता है कि यहाँ पे जो है हार्ट पूरे ऑर्गन से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर उसके बाद जाता है लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर आया आपका लेफ्ट एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल के थ्रू पूरी बॉडी में गया पूरा। मतलब एक हार्ट जो है एक पंपिंग मशीन के थ्रू समझ लीजिए आप, एक पंपिंग मशीन है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम हार्ट की बात करें। ठीक है, हार्ट की छोटी सी डिफिनीशन लिख रखी है मैंने। द हार्ट इज ए रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। मतलब जो है हार्ट क्या होता है, एक ट्रायंगल के लाइक, इस टाइप से आप एक तरीके से समझ सकते हैं, इस टाइप से होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल के लाइक होता है। ठीक है, कोन शेप्ड यानी ऊपर से ब्रॉड होगा और नीचे से नैरो होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बेस बोलते हैं और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम अपेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोन शेप्ड होता है, हॉलो ऑर्गन होता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, इसके डायमीटर के बारे में बात करें, मेजरमेंट के बारे में बात करें हम, तो आर्टियो पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें, इंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, इंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और क्या करें ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में बात करें, ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो क्या होता है आपका 8 to 9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। एंड अपेक्स टू द बेस अगर की बात करें, ये जो होता है आपका 12 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अपेक्स टू द बेस 12 सेंटीमीटर का होता है। इसके वेट की बात करें हम तो मेल में होता है 340 ग्राम का होता है। ठीक है, 340 ग्राम का होता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, और फीमेल की बात करें हम 230 ग्राम का होता है। 230 ग्राम बस लिखा हुआ है, वैसे 230 to 280 ग्राम होता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हार्ट के एनाटॉमिकल लोकेशन के बारे में, उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बस हम इतना ही बात करने वाले हैं आज। ठीक है, आज की वीडियो में। ठीक है, इसके बाद हम एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ हार्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें हार्ट की तो ये क्या होता है, 5th to 8 थोरेक्सिक वर्टिब्रा जो होती है वहाँ पे सिचुएटेड होता है। 5th to 8 थोरेक्सिक वर्टिब्रा यानी कि थोरेक्सिक कैविटी जो होती है उसमें क्या होता है, लेफ्ट और राइट लंग्स के बीच में छोटी सी जगह होती है तुम्हारे डायफ्राम के ऊपर स्लाइटली। ठीक है, उसको कार्डियक नॉच बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पे आपका हार्ट होता है। ठीक है, इसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें 2/3 पार्ट जो होता है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट जो है आपका लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता नहीं है। वो क्या होता है, उसका 2/3 पार्ट जो होता है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में। बाकी आपका जो है मिड स्टर्नम जो होता है उसके पीछे ही होता है, यानी मीडियल प्लेन पे ही होता है आपका हार्ट। ठीक है, इसके बाद हम इसके एसोसिएटेड ऑर्गन के बारे में बात करें तो जो सुपेरियरली होता है, यानी कि सुपीरियरली जो होता है उसके ऊपर जो होता है हार्ट के क्या क्या होता है, आपका होता है ग्रेट ब्लड वेसल्स
ऑफ एयोटा एंड सुपीरियर वेना कैवा एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन होती है इसके सुपीरियर एली में। ठीक है, जब स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा हार्ट का इसके बाद तो मैं बताऊंगा कि आपका जो कौन सी होती है ग्रेट ब्लड वेसल होती है, कौन सी जो आपकी होती है वेना सुपीरियर वेना कैवा, कौन सी इंफीरियर वेना कैवा होती है, कौन सी पल्मोनरी आर्टरी होती है, कौन सी पल्मोनरी वेन होती है। ठीक है, तो इस सब के बारे में भी स्ट्रक्चर जब बनाऊंगा हार्ट का तब बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद इन्फीरियरली बात करें, इन्फीरियरली जो नीचे की साइड बात करें तो क्या होता है, नीचे की साइड जो आपका दिखाई दे रहा है ये हार्ट, यहाँ नीचे आपका डायाफ्राम होता है। ठीक है, आपका यहाँ नीचे डायाफ्राम होता है। ठीक है, तो इन्फीरियरली बात करें सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायाफ्राम। ठीक है, इन्फीरियरली नीचे जो है आपका डायाफ्राम होता है। इसके बाद हम क्या बात, इसके बाद हम जो पोस्टीरियरली बात करें, हार्ट के पीछे क्या होता है। ठीक है, पोस्टीरियरली अगर बात करते हैं हम तो क्या होता है, इसोफेगस होता है, आपका ट्रैकिया होता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस होता है और डिसेंडिंग एयोटा होता है। इसके अलावा और इंफीरियर वेना कैवा एंड थोरेसिक वर्टिब्राज होती हैं आपके पोस्टीरियर साइड में। इसके बाद हम एंटीरियर साइड, इसके बाद हम लेटरल साइड की बात करें। लेटरल साइड की बात करें तो आप भी यहाँ पे देख रहे हो लेटरली इसके ये हट रहा, लेटरली आपका ये आपका राइट लंग्स हो गया और ये आपका लेफ्ट लंग्स हो गया। राइट और लेफ्ट में क्या होगा, लिटरली लंग्स ही होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपका एंटीरियरली। एंटीरियरली मतलब आगे की साइड क्या होगा, आगे की साइड आपकी रिब्स होंगी, स्टर्नम्स होंगी एंड इंटरकोस्टल स्पेस होगा। ठीक है, आपकी एंटीरियरली। इसके बाद हम क्या करेंगे, आर्टियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई, क्या आर्टियल सप्लाई, वेन सप्लाई एंड नर्व सप्लाई की बात करेंगे। इस मेन चीज़ होती है किसी भी एनाटॉमिकल पोर्शन की। ठीक है, तो हम आर्टियल सप्लाई की बात करें तो लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी जो है इसको क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और वेनस सप्लाई की बात करें अगर हम तो इसमें ग्रेट, मिडिल एंड स्मॉल कार्डियक वेन होती है जो क्या करती है, वेनस सप्लाई होती है हार्ट की। और इसके नर्व सप्लाई की बात करें हम तो नर्व सप्लाई जो होती है आपका क्रेलियन नंबर 10, क्रेलियन नर्व नंबर 10 जो होती है वेगस नर्व, वो क्या करती है यहाँ पे जो सप्लाई करती है नर्व सप्लाई की। ठीक है, वेगस नर्व जो होती है पूरे जो हेड टू टो तक हर जगह पूरी बॉडी में फैली हुई है। अगर कहीं भी आपको कोई भी ऑर्गन में समझ में नहीं आ रही नर्व सप्लाई क्या लिखे, मेनली क्या होता है आप उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि हम गए स्टमक की बात करें तो उसमें कार्डियक गैस्ट्रिक नर्व लिख देते हैं, पल्मोनरी की बात करें, लंग्स की बात करें पल्मोनरी नर्व लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। बट अगर आपको ना याद आ रहा हो तो आप वेगस नर्व लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करेंगे। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखेंगे। ठीक है, मैंने एक रफली डायग्राम बनाया हार्ट का, अच्छा नहीं बना थोड़ा सा, बट फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस डायग्राम के थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें तो सबको पता है दो ऊपर एट्रिया होते हैं, दो नीचे वेंट्रिकल होते हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जो होता है आपका राइट एट्रियम होता है वो क्या करता है, पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रिसीव करता है आपका राइट एट्रियम से आता है आपका राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से उसके बाद जाता है फिर आपका लंग्स में, लंग्स के बाद फिर से आपका जो रिसीव करता है पल्मोनरी वेन की थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव करती है वो आपकी होती है लेफ्ट एट्रियम के बाद आता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद पूरे बॉडी में जाता है ब्लड। ठीक है, जो नीचे की साइड आपका ब्लड आता है उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं और जो ऊपर की साइड आपका ब्लड आता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें उल्टी होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे आपका जो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो आपकी आर्टरी होती है, आप जानते होंगे आर्टरी जनरली क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बस वहाँ पे उल्टा होता है। जो आर्टरी होती है वहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है और वेन जो होती है पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है। बट जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है, आप पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है वापस। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के देख लेते हैं रफली। अगर हम इधर की बात करें तो आपका जो हो जाएगा ए लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, आप ऐसे खड़े होंगे, आपका ए साइड वाला जो होगा जैसे कि इधर के साइड वाला आपका लेफ्ट होगा और इधर के साइड वाला आपका राइट होगा। ये जनरली से आपको पता ही होगा, सबने 12th करके सभी आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपका ए क्या होगा, आपका राइट एट्रियम हो जाएगा आपका, और इस साइड क्या होगा आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो लार्ज होता है और इसकी लेयर भी थोड़ी सी ये हार्ड होती है। ठीक है, क्योंकि सब पूरी बॉडी में ब्लड जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ही पहुंचाती है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करें आपका ये जो है ट्राइकैप्सिड वाल है, यहाँ पे आपको बाइकैप्सिड वाल या मिट्रल वाल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये जो है आपका कार्डी टेंडिनी है, जो क्या क्या करती है, आपको होल्ड करके रखती है मिट्रल वाल को, जिससे कि क्या हो, वाल कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखते हैं ये आपकी पेपलरी मसल्स हैं। इसके बाद यहाँ पे और नीचे आते हैं तो ये आपका इंटरवेंट्रिकल सेप्टम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, लेफ्ट और राइट पोर्शन को दूसरे से सेपरेट करता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे डिसेंडिंग एयोटा है, और इधर आपका इन्फीरियर वेना कैवा यहाँ पे है, और इस साइड आपकी बात करें हम तो मैंने राइट वेंट्रिकल बता ही दिया, ये ट्राइकैप्सिड वाल भी बता दिया, आपका ये पल्मोनरी वेन आपकी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड आए तो ये आपकी होती है आपकी राइट पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है। इसके बाद ऊपर सुपीरियर वेना कैवा है। इसके बाद यहाँ पे जो ये ट्रंक है, आपको ये जो ट्रंक सा इक्वल सा रेड कलर का दिखा रखा है, ये आपका होता है आयोटिक आर्च होता है, ठीक है। ऊपर जो यहाँ पे एक वेन है, ये होती है आपके ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक इसको बोलते हैं, और इधर का लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आपकी यहाँ पे होती है, और लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी जो आपकी है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, और ये जो आपकी एक आर्टरी ब्लैक कलर से दिखा रखी है मैंने, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, आपकी यहाँ पे। और ये जो दोनों आपकी पल्मोनरी वेन दिखाई दे रही हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पल्मोनरी वेन जो है ये आपकी क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो मैं इसके बाद जब आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन बताऊंगा तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। ये रफली डायग्राम है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर और क्या होता है, जो हार्ट होता है वो क्या होता है, इसके पे 3 लेयर होती हैं, 3 वाल्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट को, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले बाहरी पार्ट को हम बोलते हैं, अगर हम इसको बोलते हैं तो आपका क्या होगा, पेरिकार्डियम, ठीक है। ये आपका क्या होगा, पेरिकार्डियम होगा। इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है वो मायोकार्डियम होता है, और इसकी और अंदर वाला जो पार्ट होता है वो इंडोकार्डियम होता है, ठीक है। कार्डियम जो लेयर होती है, हमेशा हर आर्गन की जब भी कोई लेयर है उसको क्या करते हैं हम कि उसके जो ऑर्गन है उसी के अकॉर्डिंग के नाम से रिलेटेड, जब भी आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे हमेशा कोई ना कोई नाम उससे रिलेटेड ही होता है, जैसे कि पेरिकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम, ठीक है, ऐसे इंडोकार्डियम। ऐसे आप जब यूट्रस में देखेंगे ये वहाँ पे भी तो आपको पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका रफली एक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही तो इसमें आप पूछ भी सकते हैं बाद में कमेंट करके, बट मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये वाला साइड आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका सुपीरियर वेना कैवा है, इन्फीरियर वेना कैवा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है कि राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ये आपकी इधर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आपकी हो जाएगी। इधर क्या होगा कि राइट पल्मोनरी वेन है आपकी, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, ठीक है। आप मैंने बता दिया सुपीरियर वेना इन्फीरियर वेना कैवा थी, ये आपका ट्राइकैप्सिड वाल है, ये आपका बाइकैप्सिड वाल है। बाइकैप्सिड वाल को मिटल वाल भी बोलते हैं, और मिटल वाल को क्या करती है, कार्डी टेंडिनी, आपके जो ट्राइकैप्सिड वाल है, बाइकैप्सिड वाल, दोनों को जो मसल्स होल्ड करके रखते हैं उसको हम कार्डी टेंडिनी बोलते हैं, जिससे कि वाल कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। और ट्राइकैप्सिड वाल है, जैसे कि ट्राइस समझ रहे हैं आपका, उसमें 3 फिंगर जा सकता है, उसमें 3 लाइक आप 3 होल टाइप समझ सकते हैं ऐसा। और बाइकैप्सिड होता है जो वहाँ पे 2 फिंगर्स उसके अंदर जा सकती हैं, ठीक है। तो आपके 2 वाल्व आप समझ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे पेपलरी मसल्स है, और इस साइड भी आपकी पेपलरी मसल्स हैं, आप इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं पूरा, ठीक है। तो ये आपका रफली स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। और वाल की बात बता ही दिया आपको पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम, ठीक है। तो आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम वेन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हार्ट जो होता है, हार्ट पंप ब्लड इनटू 2 एनाटॉमिकली सेपरेटेड सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स। मतलब जो होता है कि हार्ट क्या करता है, 2 जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको 2 वे में क्या करता है कि बॉडी पार्ट में भेजता है। सबसे पहले भेजता है हार्ट टू लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, उसके बाद फिर भेजता है सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, हार्ट जो पूरा और ऑर्गन होता है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड होती है वहाँ पे भेजता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब जो है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करें, सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो राइट वेंट्रिकल होती है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल
आपका क्या होती है, राइट एट्रियम के थ्रू सारा ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में जी, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में आता है सबसे पहले, उसके बाद फिर कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। मैंने पहले ही जो बताया है थोड़ा सा उल्टा होता है यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद जो होता है पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पे आता है, पल्मोनरी आर्टियल कैपिलरीज में आता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टियल कैपिलरीज में आता है, पल्मोनरी आर्टियल कैपिलरीज के बाद कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में जहाँ जाके ब्लड क्या हो जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है यहीं पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे लंग्स में आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इसके बाद ये क्या हो गया, पल्मोनरी वेनस कैपिलरीज में आएगा फिर ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वेनस कैपिलरीज में आएगा, उसके बाद पल्मोनरी वेन में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था ना यहाँ पे लेफ्ट साइड पल्मोनरी वेन होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है। इसके बाद पल्मोनरी वेन से आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, उसके बाद फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, सबसे पहले क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टियल कैपिलरीज में, फिर लंग्स में, फिर पल्मोनरी वेनस कैपिलरीज में, फिर क्या होगा पल्मोनरी वेन में, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाएगा। तो ये आपका हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। इसके बाद हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में बात करें, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ से वो स्टार्ट होता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। इसके बाद ब्लड आएगा आपका अयोटा में, अयोटा में के बाद आएगा आपका आर्टरीज में, आर्टरीज के बाद आएगा आपका आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल के बाद आएगा आर्टियल कैपिलरीज में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अयोटा, अयोटा मतलब जो होगा आपका अयोटा, फिर उसके बाद आर्टरी, फिर उसके बाद आर्ट्रियोल से हो जाएगा, फिर आर्टियल कैपिलरीज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आर्टियल कैपिलरीज के बाद जो ब्लड कहाँ पे आएगा, टिश्यू में, टिश्यू में आएगा, यहाँ से आपका ब्लड का एक्सचेंज होगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा आपका वेनस कैपिलरीज में, यहाँ पे आर्टियल कैपिलरीज थी, यहाँ पे आ गया आपका वेनस कैपिलरीज, ठीक है। वेनस कैपिलरीज आ गया, उसके बाद आपका वेन्यूल्स में आ जाएगा, फिर उसके बाद वेन्यूल्स के बाद वेन्स में आएगा, वेन्स में आया आपकी जो क्या होगी, ये आप समझ लिए आपकी कि वेनस कैपिलरीज हुई। वेनस कैपिलरीज के बाद क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपको वेन्यूल्स, फिर वेन्यूल्स से आपका वेन स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद वेन के बाद आपका आ जाएगा सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू आपका आ जाएगा ब्लड आपका राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में आपका यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद क्या जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर से ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर से आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऐसे ही आपका चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, अयोटा से आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, फिर आर्टियल कैपिलरीज, फिर टिश्यू, फिर वेनस कैपिलरीज, वेन्यूल्स, फिर वेन्स, फिर वेना कैवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर एंड राइट एट्रियम, ये आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन खत्म हो गया, ठीक। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में एनाटॉमिकल पार्ट में आपको फिजियोलॉजी में भी आता है तो आप पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन आप इस फ्लो डायग्राम के थ्रू लिखते हैं, आपको पक्का इतना बता देता हूँ मैं, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे, ये आपका लास्ट एनाटॉमिकल पार्ट है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे, ब्लड वेसल वेरी इन द स्ट्रक्चर, साइज एंड फंक्शन, मतलब ब्लड वेसल जो वेरी करती है स्ट्रक्चर, साइज एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स की अगर बात करें तो आपकी होती है आर्टरी, जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, आर्टियोल्स होती है, कैपिलरीज होती हैं, वेन्यूल्स होती है और वेन होती है। अगर हम आर्टरी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो क्या होती है, आपकी आर्टरी जो होती है वो भी 3 लेयर्स की बनी होती है, ठीक है। सबसे आउटर लेयर की बात करें तो आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, मिडिल लेयर की बात करें तो ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, और इंटरनल लेयर की बात करें तो आपका ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, ठीक है। जो आर्टरी का स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर जो आपका वेंस का भी होता है, बस वेंस में क्या होता है, आपकी जो वहाँ पे जो मसल्स होती है, इलास्टिक मसल्स होती है, वहाँ पे थोड़ी सी कम होती है, बस यही डिफरेंस है आपका आर्टरीज और वेन में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जो आर्टरी होती है फर्दर डिवाइड होती है कुछ ब्रांचेज में, तो उसके बाद बनती है आपके आर्ट्रियोल्स, ठीक है।
आर्ट्रियोल्स का क्या होता है कि 6 to 8 ब्रांच में डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स, तो बनती है आपकी कैपिलरीज, ठीक है। और कैपिलरी जो है 10 to 100 ब्रांचेज में डिवाइड होती है, वो बनती है आपकी वेन्यूल्स, ठीक है। और उसके बाद फिर जो होती है आपका यहाँ पे वेन्यूल्स जो होता है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो टिश्यू के साथ एक्सचेंज कर लेता है, जब टिश्यू के साथ एक्सचेंज कर लेता है तो वहाँ से आपको फिर से स्टार्ट हो जाती है वेन्स की, ठीक है। वेन से स्टार्ट हो जाती है। जो आर्टरीज होती है सबको पता है कि आपका जो ब्लड है वो हार्ट से टू अवे ले के जाती है, और वेन होती है जो होती है वो हार्ट के टू अर्थ ब्लड को लेके आती है, ठीक है। जो आपकी कैपिलरीज होती है वो क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम से बनी होती है, ठीक है। और आपकी वेन्यूल्स जो होती है वो भी सेम एज वेल एज कैपिलरीज होती है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम की बनी होती है, ठीक है। तो ये रहा पूरा एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ हार्ट, ठीक है। अगर एनाटॉमी की बात करें तो ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम फिजियोलॉजी और आर्टरियल सप्लाई जो आपकी बहुत ही मेन है, आगे भी काम आने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे एक अलग सी वीडियो में, ठीक है। और इसमें मैं बता दूं आपकी जो कार्डिया साइकिल है ये आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजियोलॉजी में, ठीक है। आप मैक्सिमम पूछा ही जाता है फिजियोलॉजी में, अगर हार्ट से आया आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से आया क्वेश्चन तो कार्डियो आपका कार्डियक साइकिल ही आता है, ठीक है। बाकी यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता भी है तो आपका सीधे सीधे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पूछा जाएगा, ठीक है, एनाटॉमी में। तो ये आपका रहा एनाटॉमिकल पार्ट। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा यूनिवर्सिटी का, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आगे भी, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत सारी चीज़ें आपको काम में आएंगी, क्योंकि हम नेक्स्ट सेमेस्टर भी आपके एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।